Hey guys, my name is Vishali and welcome back to our channel The System of Logic। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं PSB अलायंस इनिशिएटिव के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक न्यू सर्विस लॉन्च करी है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस DBS। तो इसके बारे में बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस टाइम पर ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके सारे काम डिजिटली हों, यानी कि ऑनलाइन हो जाएं ताकि उन्हें बाहर ना ज़्यादा जाना पड़े और ये सब काम बिना परेशानी के हो जाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें पर्सनली बाहर जाना ही पड़ता है, जैसे कि बैंक से जुड़े हुए कुछ काम, पासबुक अपडेट करवानी हो या फिर TDS सर्टिफिकेट सबमिट करना हो या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करनी हो। इन सब के लिए हमें बैंक में विज़िट करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए अब कस्टमर को ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के थ्रू अवेल कर सकते हैं कस्टमर्स, जो कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ़र कर रही हैं, ताकि आप घर से ही इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ये सारी सर्विसेज कौन कौन सी बैंक देने वाली हैं, आइए जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 9 पब्लिक सेक्टर बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी और हो सकता है आने वाले टाइम में और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने लगे। अब ये बात करते हैं कि इन सारी सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज दी जाएंगी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। तो चलिए जानते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें 2 तरीके की सर्विसेज आती हैं, पिकअप सर्विसेज और डिलीवरी सर्विसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं पिकअप सर्विसेज की, यानी कि इन सारी सर्विसेज के लिए कस्टमर से लेकर ब्रांच को डिलीवर किया जाएगा, जैसे कि चेक और इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लियरिंग और कलेक्शन, न्यू चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट, इनकम टैक्स से जुड़े कुछ पेपर्स, GST चालान विद चेक, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। डिलीवरी सर्विसेज के अंदर आता है ब्रांच से लेकर कस्टमर को डिलीवर करना, जैसे कि टर्म डिपॉजिट एडवाइस, अकाउंट स्टेटमेंट, TDS, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या फिर गिफ्ट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स एक्सेट्रा। इसके अंदर ये सारी सर्विसेज आती हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस की, यानी कि जिसके अंदर कैश इंक्लूड होता है। तो सबसे पहली सर्विस है कैश पिकअप, यानी कि डिपॉजिट सर्विस। दूसरी कैश डिलीवरी, यानी कि विड्रॉल सर्विस। तो आप डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी का यूज़ करके इन दोनों सर्विसेज को अपने डोर स्टेप पर अवेल कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट भी सेट की गई है। इस सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये का डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 10,000, यानी कि आप केवल 10,000 तक का ही डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इस लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये सारी सुविधाएं आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इन सब सुविधाओं को उठाने के लिए कस्टमर को पहले रजिस्टर्ड होना होगा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में। रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप है डोर स्टेप बैंकिंग ऐप। आप चाहे तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सब के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का। सबसे पहला स्टेप है आपको डोर स्टेप बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा। बैंक डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, आपका पिन कोड एंड देन सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तो आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP डालकर आपको सबमिट करना होगा एंड देन अगर आपका OTP सही है तो आपको डिस्प्ले पर आपके बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, किस टाइप का अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, आपके ब्रांच का नाम भी दिख जाएगा अपने आप ही। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट करनी है। आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे जाएगा कि आपकी 10 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से बैंक्स हैं। आपको ब्रांच सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना प्रेफर्ड टाइम स्लॉट भी सेट करना पड़ेगा कि आप इस टाइम में फ्री हो। वेरीफाई करने के बाद आपको सर्विसेज के साथ साथ चार्जेस भी दिख जाएंगे।
वेरिफिकेशन के बाद एक SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा और आपको SMS के थ्रू मिल जाएगा। एजेंट की डिटेल्स के साथ साथ जैसे कि एजेंट का नेम, उसकी फ़ोटो, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टाइम स्लॉट, ये सारी डिटेल्स आपको SMS के थ्रू मिल जाएंगी और ऐप पर भी दिखाई देगी आपको ये सारी डिटेल्स। जो भी सुविधाएं या फिर सर्विसेज आप अवेल करेंगे उसके चार्जेस आपके बैंक से काट लिए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए ये चार्ज 75 रुपीज़ प्लस GST है। ये चार्ज पर सर्विस है यानी कि एक सर्विस के लिए आपके 75 रुपीज़ प्लस GST आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो या फिर आप इसके बारे में और स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और डिटेल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।